खुला। आजादी की कभी शाम न होने देंगे, आजादी की कभी। आजादी की कभी शाम न होने देंगे, आजादी की कभी शाम न होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम न होने देंगे। बची है जो एक बूंद लहू की, बची है जो एक बूंद लहू की, तब तक भारत माँ का आंचल नीलाम न होने देंगे, नीलाम न होने देंगे। परेड अपने रंग बिरंगे परिधानों में ग्राउंड में खड़ी है। अब मैं आप सबको उनका परिचय कराने जा रही हूँ। टोली नंबर 1 प्रथम कमांडर द्वितीय परेड कमांडर श्री कुलदीप कुमार गुप्ता, क्षेत्राधिकारी सदर बांदा। तृतीय परेड कमांडर श्री प्रतिपाल सिंह, उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस, पुलिस लाइन बांदा। अब मैं आप सभी को ग्राउंड में दाहिने तरफ से खड़ी टोलियों का परिचय कराने जा रही हूँ। टोली नंबर 1 महिला आरक्षियों की है, जिनके प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक श्री शालिनी भदौरिया हैं। टोली नंबर 2 रिक्रूट आरक्षियों की है, जिसकी प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक श्री राधा मोहन द्विवेदी है। टोली नंबर 3 रिक्रूट आरक्षियों की है, जिनकी प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक श्री सूरज कुमार पांडे है। टोली नंबर 5 पुलिस कार्यालय में कार्यरत जवानों की है, जिसके प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक श्री सतवेंद्र सिंह है। टोली नंबर 4 रिक्रूट आरक्षियों, जिनके प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक श्री ब्रजेश कुमार है। टोली नंबर 6 पीएसी के जवान की है, जिसके प्लाटून कमांडर पीसी श्री जय बहादुर सिंह है। टोली नंबर 7 नागरिक पुलिस के जवानों की है, जिसके प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक कौशल सिंह है। टोली नंबर 8 रिक्रूट आरक्षियों की है, जिसके कमांडर श्री सत्यदेव गौतम है। टोली नंबर 9 रिक्रूट आरक्षियों की है, जिसके कमांडर उप निरीक्षक श्री धर्मेंद्र सिंह है। टोली नंबर 10 एनसीसी गर्ल्स कैडेट की है, जिसकी कमांडर सीनियर अंडर ऑफिसर कुमारी प्रज्ञा अवस्थी है। इसके साथ ही ग्राम चौकीदारों की भी टोली उपस्थित है, जिसके कमांडर श्री विचित्र सिंह है। इन टोलियों के पीछे खड़े पुलिस जवानों के दस्तों का परिचय इस प्रकार है। दंगा नियंत्रण स्क्वाड, इसके कमांडर उप निरीक्षक श्री पन्नालाल यादव हैं। रेडियो शाखा स्क्वाड, इसके कमांडर रेडियो आरएसआई श्री नीरज कुमार कुशवाहा है। महिला कमांडो स्क्वाड, इसके कमांडर महिला आरक्षी श्रीमती निकिता सैनी है। यूपी
टैंक 100 इसके कमांडर उप निरीक्षक श्री नशीर अहमद हैं। ईगल दस्ता इसके कमांडर उप निरीक्षक श्री राकेश कुमार। आप मैं जो है ना आप सभी से अनुरोध है शांत होकर हमारी इस गौरवशाली परेड और इन क्षणों का आनंद लें और कृपया अपना व्यवस्थित रूप से स्थान ग्रहण करें। आपके समक्ष ये 4 कैमरे द्वारा समक्ष जो आपको संबोधित होता है कि आप जाकर देख सके वहां पुलिस महानिरीक्षक महोदय का आगमन हो गया। हमारे बीच श्रीमान पुलिस उप महानिरीक्षक पधार चुके हैं। उनके सम्मान में एक बार जोरदार तालियां। और इसके पश्चात हमारे मंडलायुक्त परेड में हमारे ग्राम चौकीदार भी हिस्सा ले रहे हैं। परेड के जस्ट बाद में आपको सेना ने इन्हें वर्ष 2002 में सेना मेडल से सम्मानित किया और दूसरे नेतृत्वकर्ता श्री वीरेंद्र सिंह सेना मेडल ये छम्ब सेक्टर जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा किए गए हमले में अपने छोटी सी टुकड़ी और गिनती के जवानों के साथ पोजीशन लेके लड़ते हुए इन्होंने 3 आतंकवादियों को मार गिराया था। ये हमारी दूसरी सैनिक टुकड़ी जो हमारी झांसियों में गुजरेगी उसका नेतृत्व कर रहे हैं। इसके अलावा
धन्यवाद। हमारे बीच मुख्य अतिथि पधार चुके हैं। अब वक्त आ चुका है हमारे देश की शान आन और बान श्रीमान परेड मिशन को तैयार।
द्वारा खूबसूरत सारे जहां से अच्छा उन पर हमारी सैन्य टुकड़ियां कुछ ही देर में पहली टोली हमारी महिला आरक्षियों की है, जिसको प्लाटून कमांडर निरीक्षक शालिनी भदौरिया द्वारा नेतृत्व दिया जा रहा है। और दूसरी टोली हमारे रिक्रूट आरक्षियों की है, जिसके कमांडर हैं श्री राधा मोहन रेड्डी। रिक्रूट आरक्षियों की तीसरी टोली है, जिसको श्री सूरज कुमार पांडे रिक्रूट आरक्षियों की है, जिसको प्लाटून कमांडर श्री ब्रिजेश सत्यवेंद्र सिंह। बीएससी जवानों की छठी टोली, जिसे प्लाटून कमांडर श्री जय बहादुर सिंह द्वारा नेतृत्व दिया जा रहा है। सातवीं टोली नागरिक पुलिस की है, जिसे प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक कौशल सिंह द्वारा नेतृत्व दिया जा रहा है। आठवीं टोली को लीड कर रहे हैं श्री सत्यदेव गौतम। नौवीं टोली को कमांड कर रहे हैं उप निरीक्षक धर्मेंद्र सिंह। और 10वीं टोली हमारी प्रथम और द्वितीय कमांडर कर्नल ओम प्रकाश और श्री कुलदीप कुमार, जो आपके जनपद में क्षेत्राधिकारी हैं। हमारे परेड के इस गौरवशाली क्षणों में हमारे चौकीदारों द्वारा भी सहयोग किया जा रहा है। हमारी जो झांकियां हैं उसमें आपको चौकीदारों की टोली भी इस परेड के आकर्षण का मुख्य हिस्सा होगी। इसके अलावा हमारे भूतपूर्व सैनिकों की भी 2 टोलियां हैं, जो आपके समक्ष होकर गुजरेंगी। हम सभी इन जवानों के सधे हुए कदमों और इनकी लय ताल को देख रहे हैं। ये सभी महीनों से इसका प्रशिक्षण लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। पुलिस व्यवस्था का स्थायी, सबसे प्राचीन और सबसे आवश्यक है। आप सभी का स्वागत करें। इसके पश्चात हमारे गंगा नियंत्रण के लिए माननीय पंच मामा से श्री पन्नालाल यादव के नेतृत्व में गंगा नियंत्रण स्क्वाड गुजरता हुआ। इसके बाद द्वारा खूबसूरत
हमारे साथ आप हम पढ़ेंगे, उसके बाद आप लोग इसको दोहराएंगे। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस सभा में एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। गणतंत्र दिवस को गणतंत्र दिवस समारोह में उपस्थित बांदा परिषद के सम्मानित डीआईजी साहब, जिलाधिकारी बांदा, एसपी साहब बांदा, एडिशनल एसपी साहब, एडीएम साहब, पुलिस एवं प्रशासन के हमारे सभी सम्मानित साथीगण, हमारे सभी परम सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, पुलिस एवं प्रशासन विभाग के हमारे सभी सहयोगी जवान, कर्मचारी, साथियों, प्रेस एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे सभी सम्मानित साथीगण, यहाँ पर उपस्थित परम पूज्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानीगण एवं उनके परिवारीजन, जनपद के कोने कोने से आए हुए हमारे सभी सम्मानित अतिथिगण, महिलाओं एवं सज्जनों, आज के इस गणतंत्र दिवस के समारोह की शुरुआत में आज से 70 साल पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के उस ऐतिहासिक वक्तव्य से शुरुआत करता हूँ, जिसे हम सभी नियत से मिलन या ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी कहते हैं। वो बहुत प्रख्यात उनका वक्तव्य है। आज से 70 साल पहले 14 अगस्त की रात्रि 12 बजे सेंट्रल हॉल में पंडित नेहरू ने वो वक्तव्य दिया था। उसी को उस लाइन में मैं दोहराना चाहूँगा। उन्होंने कहा था कि हमने बहुत पहले नियत को मिलने के लिए एक वचन दिया था और अब समय आ गया है कि हम अपने वचन को निभाएं। पूरी तरह न सही, लेकिन बहुत हद तक। आज रात 12 बजे, मैं उस समय की बात बता रहा हूँ कि आज रात 12 बजे पंडित नेहरू ने कहा था कि आज रात 12 बजे जब सारी दुनिया सो रही होगी, उस समय भारत जीवन और स्वतंत्रता की नई सुबह के साथ उठेगा। और एक ऐसा क्षण जो इतिहास में कभी कभी आता है, जब हम पुराने को छोड़कर आगे की तरफ बढ़ते हैं, जब एक युग का अंत होता है और दूसरे युग की शुरुआत होती है, और जब वर्षों से शोषित एक देश की आत्मा अपनी बात कह सकती है। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो आज हमारा देश पूरे विश्व के सामने एक शोषित देश नहीं, बल्कि एक अग्रणी पंक्ति में खड़ा हुआ देश है। और हम अपनी बात कह नहीं सकते हैं, बल्कि गर्व के साथ कह सकते हैं। तब से लेकर के हमारी नदियों में, गंगा में, जमुना में,
गोदावरी में, नर्मदा में बहुत पानी गुजरा है, बहुत पानी बहा है और इस अविरल धारा के साथ साथ हमने विकास की धारा में भी अपनी नाव तैराई है। और आज हम बहुत सारे जो विकसित देश हैं, एकदम उनके समकक्ष नहीं तो हम उनको चुनौती के रूप में उनके साथ खड़ा होने की तैयारी में खड़े हैं। इन सब में हमारे उन महापुरुषों का योगदान तो है ही, जिन्होंने इतनी मेहनत से अपने खून की कुर्बानी देकर अपने परिवार की खुशियों का बलिदान करके हमको आज़ादी दिलाई। मैं उन सब के प्रति अपने श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ और उन लोगों के प्रति भी अपने श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ जो इतिहास में नहीं है, जिनका नाम इतिहास में नहीं है, लेकिन जो इतिहास के पीछे नेपथ्य से भी हमारी आज़ादी के दिलाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं सलाम करता हूँ अपने उन वैज्ञानिकों को जिनकी वजह से आज हम अंतरिक्ष से लेकर के और सुरक्षा के क्षेत्र में न केवल विकसित देशों के सामने साहस के साथ खड़े हो सकने की स्थिति में हैं, बल्कि हम उनके साथ मुकाबला करने की स्थिति में हैं। मैं सलाम करता हूं अपने उन कृषि वैज्ञानिकों को जिनकी वजह से हमने बहुत कम समय में अन्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त की है। मुझे वो भी ज़माना याद है, मैं अपने कम से कम अपने ही बचपन की बात जानता हूँ कि गेहूँ हमारे देश में आयात होकर अमेरिका से आता था और आज हम ऐसी स्थिति में हैं कि हम न केवल गेहूँ बल्कि खाद्यान्न के बहुत सारे आइटम दूसरे देशों को जो है निर्यात करने की स्थिति में है। मैं अपना सम्मान व्यक्त करता हूँ स्वास्थ्य के क्षेत्र में उन वैज्ञानिकों को जिन्होंने हमारे नागरिकों को इलाज की, अच्छे स्वास्थ्य की ऐसी सुविधाएं मुहैया कराई हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऐसे आविष्कार जनित किए हैं जिसके लिए हमें अब विदेशों की तरफ जो है इलाज के लिए मुँह नहीं देखना पड़ता है, बल्कि मैं तो यहाँ तक कह सकता हूँ कि आज मिडिल ईस्ट के तमाम देशों के रोगी पेशेंट हमारे देश में इलाज करने के लिए आते हैं। ये हमारे उन स्वास्थ्य वैज्ञानिकों के लिए परम सहयोग से, उनके अथक परिश्रम से ही संभव हुआ है। मैं सलाम करता हूँ अपनी सेना के उन जवानों को जो अपनी खुशियों को कुर्बान करके अपने परिवार से बहुत दूर रह करके बॉर्डर पे और हमारे देश की सीमाओं पर देश की सुरक्षा में डटे हुए हैं और हमें चैन से नींद सोने का अवसर देते हैं। मैं सलाम करता हूं अपने उन पुलिस के जवान साथियों को, पुलिस के सारे अधिकारियों को जिनकी वजह से हम सुरक्षित महसूस करके अपने परिवार के साथ अपने घरों में चैन की नींद सो पाते हैं। साथ ही साथ मैं बड़ी ही श्रद्धा के साथ और बहुत ही श्रद्धावनत होकर सलाम करता हूँ उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को जिनकी वजह से आज हम इस स्थिति में हैं कि हम स्वतंत्र हो करके इस तरह से आपके सामने वक्तव्य देने की स्थिति में आ सके हैं। यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभावों का, यहाँ उपस्थित सभी अतिथियों का मैं अपनी तरफ से, पूरे मंडल की तरफ से स्वागत करता हूँ। आज के परेड में बड़ी अच्छी बात मैंने देखी जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा और इसके लिए एसपी साहब वादा को मैं बधाई भी देना चाहता हूँ कि एक हमारी बहुत सबसे पुरानी जो हमारी फौज है, हमारे पुलिस के की ही एक कड़ी है वो चौकीदार। उन चौकीदारों को मैंने पहली बार अपने करीब 36-37 साल की सर्विस में मैंने बहुत सारी परेड देखी हैं, लेकिन यह पहली बार मैंने देखा कि चौकीदार भी इस परेड में सम्मिलित हुए हैं और न केवल सम्मिलित हुए बल्कि उनकी कदमताल जो मैंने देखी वो हमारे पुलिस के जवानों से मुकाबला करते हुए दिखी। ये बहुत ही बधाई की बात है। इसके लिए मैं एसपी साहब को बार बार बधाई देता हूँ और डीआईजी साहब के नेतृत्व को बधाई देता हूँ कि शायद उनकी भी इसमें प्रेरणा रही होगी, बल्कि शायद क्या उनकी ही प्रेरणा रही होगी जिसकी वजह से एसपी साहब ने इतना अच्छा ये कदम उठाया है। और मेरी तो ये हमारे सामने नहीं है, लेकिन जनपद प्रदेश के सभी पुलिस अधीक्षक महोदयों से मैं ये अपील करूंगा, मेरी बात प्रेस के लोगों से मैं अनुरोध करूंगा कि ये पहुंचाई जाए कि पुलिस के
जवानों के साथ साथ हमारे इन चौकीदार साथियों को, जो कि हमारी फोर्स का ही एक हिस्सा है, उनको जहां भी अगले साल परेड हो उसमें सम्मिलित किया जाए। आज की इस परेड की जो सुंदर व्यवस्था है, गणतंत्र दिवस पे जो अभी तक का जो कार्यक्रम मैं देख रहा हूँ, इसके पीछे निश्चित रूप से एसपी साहब की बहुत ही कड़ी और अथक मेहनत है। हमारे मंडलायुक्त महोदय द्वारा परेड में भाग लेने वाले सभी कमांडर, सभी सैनिकों, जितने भी लोग इस परेड में भाग ले रहे हैं, उनके लिए 1 लाख रुपए का पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके पश्चात हम अनुरोध करेंगे अपने मुख्य अतिथि महोदय से कि इस वर्ष सराहनीय कार्य किए जाने पर पुलिस महानिदेशक द्वारा कुछ पुलिसकर्मियों को सिल्वर पदक प्रदान किया गया है। मैं अपनी से उन सभी को मंच पर बुलाऊंगा। 28वीं वाहिनी PSC इटावा और इसके पश्चात जनपद में आए हैं। इनके द्वारा PRV 800 के साथ मिलकर एक महिला को कंधे पर रखकर काफी दूरी तक लाकर उपचार कराकर उसे जिंदा बचाया गया और इसलिए इन्हें पुलिस महानिदेशक महोदय के सिल्वर मेडल से सम्मानित किया जा रहा है। इसके पश्चात मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस मार्कंडेय मिश्रा, जो PRV 800 पर हैं इस समय, ये डायल 100 के सदस्य हैं। मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस मार्कंडेय मिश्रा। इसके पश्चात आरक्षी संतोष कुमार कोबरा मोबाइल थाना नरैनी, जो इस समय कुंभ में मेला ड्यूटी में हैं और इनकी तरफ से आरक्षी सुखों का त्याग करके हमारे एक एक क्षण को सुरक्षित बनाते हैं, अन्यथा इन देश की सीमाएं, इस देश की सीमाएं और परेड ग्राउंड बाहर जाते हुए आज हम सभी ने ग्राम चौकीदारों और महिला पुलिस द्वारा प्रस्तुत की गई परेड को देखा और हम गौरवशाली क्षणों के साथी बने। अब इसके बाद हमारे जो परेड कमांडर्स हैं, हमारे
के द्वारा मंच से ऊपर आगे का कार्यक्रम अवतरित होगा। महोदय सबसे पश्चात मंच से होंगे और हमारे आज के संदेश भी मिलेंगे। हमारे कर्तव्य और हमारी कार्यवाही दोनों का एक मिला जुला संदेश आपको इससे मिलेगा। जनता के सहयोगी बनेंगे हमारे छोटे छोटे बच्चे, जिनके द्वारा दोबारा उड़ाकर उड़ा रहे हैं दोबारा। अब इसके बाद इसके पश्चात हम इस पथ को चाहते हैं आप लोग खाली कर दें। हमारे दूसरे दस्ते के नेतृत्व करता है नायक वीरेंद्र सिंह, सेना मेडल। शाम सेक्टर में इनके द्वारा जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा किए गए हमले में अपने छोटी सी टुकड़ी गिनती के जवान थे उनके पास और पोजीशन लेते हुए 3 आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया गया। इनके इस अदम्य साहस के लिए वर्ष 1998 में इन्हें सेना मेडल से सम्मानित किया गया। इनके साथ हैं सूबेदार मेजर इंद्रपाल सिंह, हवलदार श्री गुमान सिंह, नायक श्री इंद्र बहादुर सिंह। आपके सामने से पहला दस्ता गुजरते हुए को मौत के घाट उतार दिया। इस अदम्य साहस के लिए इन्हें सेना मेडल से सम्मानित किया गया। इनके साथ हैं सूबेदार मेजर इंद्रपाल सिंह, हवलदार श्री गुमान सिंह, नायक श्री इंद्र बहादुर सिंह। हमारी अखंड हिंद फौज जो यहाँ के उत्साही जवानों द्वारा बनाई गई है, अब आपके सामने इनका मोटरसाइकिल दस्ता गुजरता हुआ देखिए इनके द्वारा किया जा रहा है और हमारे जो लोग के सामने गुजर रहे हैं और इनके युक्ति का दस्ता और इनके द्वारा बैंड से खूबसूरत प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारी अखंड हिंद फौज के छोटे छोटे सदस्यों ने खूबसूरत बैंड की धुन पर तमाम स्वागत किया। ये लोग मंच के बीच में आ गए हैं, कृपया थोड़ा सा पीछे हो जाए, व्यवस्था में सहयोग करें। कृपया मुख्य अतिथि महोदय को भी देखने में प्रॉब्लम हो रही है, भाई तो देखा जा सके।
इन छोटे छोटे बच्चों और इनकी टुकड़ी द्वारा समय समय पर हमारी पुलिस और हमारे प्रशासन का सहयोग किया जाता है। पूरे वर्ष भर हमारे जो जितने भी भीड़ और अन्य सामाजिक उत्सव होते हैं उसमें अपना सहयोग करके भीड़ नियंत्रण, लोगों की सहायता करके हम लोगों की सेवा की जाती है। गुड मॉर्निंग पुलिस दस्ता। ये सुबह सुबह जब आप अपने बिस्तर में लेटे होते हैं ऐसे समय में निकल करके हमारे उन लोगों की सहायता करते हैं जो उस समय असुरक्षित होते हैं। उस समय कोई भी सड़क से निकलना और दुर्घटनाएं रोकने के लिए पुलिस और प्रशासन के आपसी समन्वय से जो अन्ना के कंट्रोल करने के लिए जो प्रयास किया जा रहा है उसे इस झांकी के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। खोज निकालने के लिए वैज्ञानिक साक्ष्यों के माध्यम से हमारे श्वान की ग्राण शक्ति के माध्यम से रेडियो शाखा जो हमारे लिए जनपद में तत्काल सूचना मिलने पर हम सभी के बीच संचार का माध्यम बनती है और आगजनी की घटनाओं में पहुंच कर कार्रवाई करके नुकसान और जनहानि को बचाया जाना है। इसके पश्चात आपके सामने हम सभी को क्या आवश्यक है जो उसका प्रदर्शन करते हुए आपके सामने से योगाचार्य की झांकी निकल रही। इसके पश्चात देशभक्ति की झांकी स्वच्छता अभियान जो भारत और प्रशासन द्वारा और सुंदर बांधा द्वारा महिला सशक्तिकरण के दिशा में ये अपनी ट्रेनिंग का प्रदर्शन इनकी महिला सशक्तिकरण टीम द्वारा आपके समक्ष होकर चल रही है कि प्रदेश के युवक युवतियों को एक अंधेरे से निकालकर रोजगार की योग्य बनाने और उनको निःशुल्क कौशल विकास में हिस्सा लेने के लिए जिससे वो अपने रोजी रोजगार के लिए
योग्य हो सके उनकी हमारे मुख्य अतिथि महोत्सव का जो प्रसिद्ध लोक नृत्य है दिवाली का प्रदर्शन करते हुए बच्चे, ये हम लोगों की एक प्राचीन परंपरा का प्रतिनिधित्व और याद करना बाधा का और का एक लोक नृत्य है। आप देख सकते हैं अद्भुत तरीके से इनके द्वारा बैलेंसिंग का प्रदर्शन किया जा रहा है। एक बात इनके द्वारा